नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बंगाल की राजनीति में एक और भूचाल आया है और इस बार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर आरोप लगा है। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए समन दिया है, लेकिन इस पर सीबीआई की कार्रवाई पर अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में ये कहा है कि ये साजिश है, हम झुकने वाले नहीं हैं। इशारों में अभिषेक ने कहा है कि ट्वीट से हम डरने वाले नहीं हैं और उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं कि हमें झुका देंगे, लेकिन यह गलत है। ये ट्वीट उन्होंने किया, लेकिन इशारा सीधा उनका बीजेपी पर था, इशारा केंद्र सरकार की तरफ था। हमें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हम वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। देखिए, ये ट्वीट है पूरा का पूरा। सीबीआई ने मेरी पत्नी को नोटिस दिया है, हमें कानून पर भरोसा है, उन्हें इन तरीक़ों से हमें डरा देने की गलतफहमी है। यानी कि यहाँ बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो कभी झुक सकते हैं। ये ट्वीट अभिषेक बनर्जी का है। तो इस ट्वीट में उन्होंने ये भी कह दिया, एक बार फिर से हम आपको ट्वीट दिखाएं, पढ़कर सुनाएं। सीबीआई ने मेरी पत्नी को नोटिस दिया है, हमें कानून पर भरोसा है, उन्हें इन तरीकों से हमें डरा देने की गलतफहमी है। हम ऐसे लोग नहीं जो कभी झुक सकते हैं। अब जब उन्हें इन तरीकों से हमें डरा देने की गलतफहमी का मतलब ये हुआ कि वो सीधे सीधे यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये सीबीआई का समन और वो भी ममता के भतीजे की पत्नी को ये समन, ये कितना गंभीर है आज के दौर में, ऐसे में जब जबरदस्त राजनीतिक गतिविधियां वार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर बीजेपी टीएमसी लगा रहे हैं। अभिषेक, देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक ऐसे समय में इस नोटिस का देना जब चुनाव सामने है, महज बमुश्किल 2 महीने रह गए हैं चुनाव में, अभी अनाउंस होने वाला है चुनाव, तो ऐसे समय में ये एक राजनीतिक बड़ा मोड़ कहला सकता है आज का जो ये नोटिस है। क्योंकि और एक और बात, दिलचस्प बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले ही कोलकाता की एक अदालत ने, MP MLA अदालत ने अमित शाह को नोटिस दिया है हाजिर होने का। और वो जो मामला है वो मामला अभिषेक बनर्जी ने किया था, मानहानि का मामला। 2018 में कोलकाता की एक जनसभा में अमित शाह ने अभिषेक पर कई आरोप लगाए थे, उसके खिलाफ मानहानि का जब मुकदमा किया गया था, तब अदालत ने 2 दिन पहले समन जारी करके 22 तारीख को अमित शाह को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। तो इस निर्देश के ठीक 2 दिन बाद सेंट्रल एजेंसी की ओर से, सीबीआई की ओर से अभिषेक के घर में उनकी पत्नी को नोटिस देना, एक तो टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये टाइमिंग है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इस तरह चुनाव से पहले अगर जो नोटिस दिया गया है तो इस पर सवाल उठना लाजमी है और यही हो रहा है। फिलहाल टीएमसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने जो आज ट्वीट किया है, अगर हम 15 दिन पहले उनके भाषण को देखें तो उन्होंने बार बार कहा है कि अगर साबित हो पाए कि मैं इस कोल तस्करी या किसी भी तरह के घोटाले में, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, उसमें शामिल हूं तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। तो ये आशंका पहले से ही टीएमसी को भी थी और सबको लग रहा था कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आगे जा रही है और खास तौर पर सीधे डायरेक्ट हमला अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी की ओर से हो रहा है, चाहे वो अमित शाह है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, जनसभा में खुलेआम अभिषेक के खिलाफ आरोप जब लगाए जा रहे हैं, तो ये आशंका सभी को थी कि आज नहीं तो कल इस तरह का इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, जो आज शुरू हो गया है। सईद, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। मौलवी साहब भी हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं, जो कि अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर मौजूद हैं। मौलवी, हम बात करें एक पुरानी बात याद दिलाकर, जब पुलिस कमिश्नर को लेकर, सीबीआई को लेकर ज़बरदस्त हंगामा हुआ था, लेकिन सबसे पहले आप ये बता दीजिए मौलवी कि वहाँ पर स्थिति क्या है अभी? क्या सीबीआई की टीम अभी भी मौजूद है और क्या चल रहा है, क्या हलचल है अभी? जी सईद, हम इस वक्त अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर खड़े हैं। अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि सीबीआई के अफसर अभी भी मौजूद हैं कि नहीं, या फिर निकल चुके हैं। हमारे सूत्र सीबीआई में जो नई दिल्ली में हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि 3 अफसर जो यहाँ पर आए हुए थे नोटिस सर्व करने रुजिरा नरूला बनर्जी को, वो अभी भी अंदर बैठे हैं, इंक्लूडिंग जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस केस के। और यही साबित होता है, यही बात एटलीस्ट जो नोटिस खुद अभिषेक बनर्जी ने अभी ट्वीट कर सबके सामने खुलासा किया है, जो नोटिस सीबीआई ने सर्व की है उनकी पत्नी को, उससे यही साबित होता है कि जो सीबीआई के अफसर है उन्होंने ये कहा था, वो अभिषेक का कहना है कि 2 बजे ये नोटिस हमको सर्व किया गया और उस नोटिस को अगर आप पढ़े सही तो उसमें लिखा है कि आपको, जो रुजिरा बनर्जी को सर्व किया गया है, कि आप
उनको 3 बजे 21 तारीख को मौजूद होना होगा हमारे सामने फॉर क्वेश्चनिंग। और ये अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी के तहत जो है ये डाला गया है। सीआरपीसी के तहत जो इसका मतलब होता है कि एनी पुलिस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन being within the limits of his own or adjoining station who from the information given or otherwise, जो कि questioning से वो कह रहे सामने आया है, appears to be acquainted with the facts and the circumstances of the case। तो रुजिरा बनर्जी का जो किरदार है, जो रोल है, जो सीबीआई कह रही है कि शी अपीयर्स टू बी अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो कि ये जो कोल स्मगलिंग केस है, इसीलिए अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी ये नोटिस उनको सर्व किया गया है। और हमारी जो सूत्रों से बात हो रही है नई दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर्स में, उनका कहना है कि अभी भी 3 अफसर मौजूद है क्योंकि नोटिस है आज की क्वेश्चनिंग का, आपको हमारे सामने आज मौजूद रहना है दोपहर के 3 बजे। 3 तो बज चुके पर वो अभी भी शायद अंदर हैं। सईद, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहले में हमें दी है। हम और बात आपसे करेंगे, उससे पहले अनुपम, अगर सीबीआई के 3 अधिकारी मौजूद हैं, आज की तारीख है, समय दिया था वो समय गुजर चुका है, तो क्या यहाँ कोई टकराव की स्थिति है? क्या ये सीबीआई के अधिकारी इस वजह से रुके हुए हैं कि हम तो बात करके ही जाएंगे, और अगर अभिषेक बनर्जी की पत्नी नहीं आती हैं तो क्या हो सकता है? जी सही, देखिए सीबीआई डायरेक्टर से अभी डीआईजी से भी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि हम लोग चूंकि काफ़ी तामझाम है उनके घर के आसपास और सामने, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि काफ़ी पुलिस है, काफ़ी सिक्योरिटी है, तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं रुजिरा नरूला की प्रतिक्रिया का कि वो क्या प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि आज का समय दिया हुआ है। और नॉर्मली जो होता है जब भी नोटिस दिया जाता है तो 2 नोटिस दिए जाते हैं, 3 नोटिस दिए जाते हैं, उसके बाद कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है, कोई कड़ा नोटिस दिया जाता है। तो 1-2 नोटिस इस तरह के दिए जाते हैं। इससे पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं जहां पर पहले नोटिस या दूसरे नोटिस में जिसको नोटिस दिया गया है वो नहीं आया है, तो तीसरे नोटिस में फिर दूसरी तरह का नोटिस दिया जाता है। तो अगर आज पूछताछ नहीं हो पाती है तो इसके बाद अगला समय तय किया जाएगा सीबीआई की ओर से, सीबीआई का जो कहना है। हालांकि अभी तक उनके पास समय है, वो इंतजार कर रहे हैं कि जवाब में उनको रुजिरा नरूला से जो भी सवाल करने हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर जो नोटिस है उसमें लिखा है कि जिस कोल तस्करी मामले की जानकारी आपको थी उस मामले में आपसे पूछताछ कर रही हैं। तो इस तरह के कुछ सवाल हैं जिनको जानकारी उन्हें चाहिए। अनुपम, यही महत्वपूर्ण बात है, आपको बीच में रोक रहे हैं हम। जो पौलमी ने पूरा नोटिस पढ़ के सुनाया, और यही कि कोल तस्करी के मामले में हमें आपसे पूछताछ करनी है, आपको इसकी कोई जानकारी थी, और यही बहुत बड़ा आरोप है, और यही बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के लिए, जिसे बनाने की बीजेपी कोशिश भी कर रही है। लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आई थी, और उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, हम आपको सुनवाते हैं। दीदी, आपको अब करीब 5 डेकेड्स हो गए पॉलिटिक्स के अंदर, आपने हमेशा अपनी फैमिली को पॉलिटिक्स से दूर रखा है। 1970 से आप स्टार्ट कर रही हैं, तो यंग यूथ लीडर के तौर पे आपने स्टार्ट किया और फिर आप सीरियस और एक्टिव पॉलिटिक्स में है। हाँ, आपके जितने भी भाई हैं, बहनें, हमेशा आपने पॉलिटिक्स से दूर रखा, और आप जिस तरह में है तो एक आदमी अगर आएगा तो क्या है, नरेंद्र मोदी का परिवार को, हर आदमी को देखो तो किधर में है, हम डेटा दे दो, हम देता नहीं है कि हम जेंटल है इसके लिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो दे देगा। तो क्या अमित शाह का लड़का क्रिकेट में नहीं गया? एक फिल्म स्टार का लड़का लड़की अगर फिल्म स्टार होता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा अगर इंडस्ट्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? एक आध आदमी आने का कोई खराब नहीं होता है। अगर आप सबको ले आओगे एक परिवार में, तो वो जो लिया उसमें तो हर परिवार का 18 मेंबर्स सर, तो पहले तो उसको संभालने दो, हमको पूछने का पहले। एक आया ओनली, हमारा परिवार से हर लोग ग्रास रूट में काम करते हैं, लेकिन एमएलए एमपी कभी बनता नहीं है। अरे तो डायरेक्टली इलेक्टेड होके आया, एक आदमी आया तो उसका ऐतराज क्या है? अपन लड़का को भी अच्छा पोजीशन में भेज दिया, सबसे ज्यादा ऊंचा पोजीशन में कैसे आ गया? क्या कंट्रीब्यूशन है? तो बार बार हर इलेक्शन स्पीच में वो इस इशू को उठाते हैं। आप हम क्या करेगा? अमित शाह का लड़का भी मेरा को भातीजा है, तो अब हम क्या चाचा भातीजा का बात कहे ना? अमित शाह को हम भैया बोलता है, भैया भातीजा का बात करे, तो वो भी मेरे को भातीजा होता है, तो क्या करें? हम भातीजा का बात करके बाहर में क्यों गंदा करें? ये तो कर्सी नहीं है, पॉलिटिकल कर्सी नहीं है।
हम कभी करते नहीं है। ये भी लक्ष्मण रेखा वो उल्लंघन नहीं करते तो हम कभी नहीं बोलते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।